प्रश्न यह है कि आपकी जो चिंता है वही हमारी चिंता है, और इस चिंता का समाधान क्या है ये तो नहीं है, दवाई हमारे पास नहीं है। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? बीमारी की। जिसको दवाई बनाना है वो चिंतित नहीं है। और इतना हम कटे और बटे हैं। आज 25 दिसंबर को हम क्या मना रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। ये बलिदान सप्ताह है। इस सप्ताह लगभग 200 साल पहले पूरे भारत में लोग जमीन पे सोते थे, क्योंकि सरहिंद की लड़ाई में माता गुजरी देवी, दोनों छोटे साहिबजादे अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी दोनों बड़े साहिबजादों के साथ अलग हो गए। उसके बाद उनके नौकर ने गद्दारी किया। गद्दारी करके जाके उसने बता दिया वहसी दरिंदों को कि माता गुजरी देवी और दोनों साहिबजादे यहां हमारे पास हैं। उसको कुछ असरफियां मिल गई और बाद में दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवाया गया। माता गुजरी देवी भी नहीं रही। तो यह सप्ताह बलिदान दिवस है भारत के इतिहास में। मेरी उम्र आप लोगों से कम है। आपने बताइए कभी प्राइमरी के स्कूल में यह चैप्टर पढ़ा कि 22 दिसंबर क्या हुआ था, 23 दिसंबर क्या हुआ था, 24 दिसंबर क्या हुआ था, 25 दिसंबर क्या हुआ था, 26 दिसंबर क्या हुआ था, 27 दिसंबर क्या हुआ था? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको पढ़ लेते तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाती। राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाती तो हम गुलामी की मानसिकता से दूर हो जाते। तो हम गुलाम बने रहे, गुलामी की मानसिकता हमारी बनी रहे, इसलिए हमको सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया। तो जैसे उस समय चंद असरफियों के लिए गंगू ने गुरुदेव के परिवार से गद्दारी किया था, वैसे आज भी आज के गंगू चंद असरफियों के लिए भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उन गंगुओं को आज की डेट में जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, पहले एक गंगू था और आज हर जिले में गंगू है। पहले एक बाबर था, आज हर जिले में बाबर है। पहले एक औरंगजेब था, आज हर जिले में औरंगजेब है। पहले एक खिलजी था, आज हर जिले में खिलजी है। और पहले एक जयचंद था, आज हर जिले में जयचंद है। तो खतरा बढ़ा या खतरा घटा? खतरा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, खिलजी की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है, और जयचंद की भी संख्या बढ़ रही है, और गंगू की भी संख्या बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ा या घटा? बढ़ा। अब सवाल दूसरा ये भी है, ये सारे जयचंद भारत में क्यों पैदा होते? ये तो भगवान राम का देश है, ये तो भगवान कृष्ण का देश है, ये भगवान बुद्ध का देश है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये देश है। ये तो जितने बड़े महापुरुष भारत में हुए, इतने बड़े महापुरुष और किसी देश में हुए क्या? राम, कृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु टैगोर, बाबा बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सारे तो यही जन्म लिए। तो इस पवित्र भूमि में इतने गंगू क्यों पैदा हो रहे हैं, इतने जयचंद क्यों पैदा हो रहे हैं, इतने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी क्यों पैदा हो रहे हैं? सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा हो रहे? जापान में क्यों नहीं पैदा हो रहे? चीन में क्यों नहीं पैदा हो रहे? अमेरिका में इतने क्यों नहीं पैदा हो रहे जितने भारत में पैदा हो रहे? मैं बार बार कहता हूं, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज है।
भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दिक्कत केवल इतनी है कि बीमारी पे चर्चा हो रही है, दवाई पे चर्चा नहीं हो रही। भारत में 500 अखबार छपते हैं, एक अखबार में एवरेज 100 समस्या निकलती है। भारत का कोई एक अखबार बताइए जिसमें समस्या लिखी हो, मूल कारण लिखा हो और समाधान लिखा हो। क्या छाप रहे हो? समस्या। 200 न्यूज चैनल हैं जो 24x7 न्यूज दिखाते। कोई एक न्यूज चैनल बताइए जहां समस्या, मूल कारण और समाधान बता रहा हो। न्यूज चैनल क्या दिखा रहे? समस्या। 1000 से ज्यादा यूट्यूबर है और सुबह से लेकर शाम तक क्या बता रहे हैं आपको? समस्या। संसद में क्या चर्चा हो रही है? समस्या। कभी आपने संसद में, आप लोग की उम्र तो हमसे ज्यादा है, कोई एक सत्र बताइए जहां किसी एक समस्या के मूल कारण, अस्थायी समाधान पे चर्चा हुई हो? सुना आपने? नहीं। विधानसभा में समस्या, लोकसभा में समस्या, तो विधायिका में समस्या, न्यायपालिका में समस्या, कार्यपालिका में समस्या, खबरपालिका में समस्या और जनपालिका में भी हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार क्या बता रहे? समस्या। कश्मीर फाइल में आपको क्या बताया? समस्या बताया, समाधान बताया? जोर से बताइए जरा। केरल फाइल में आपको क्या बताया? समस्या या समाधान? तो आप समस्या देखते रहिए, समस्या देख देख के आनंद लेते रहिए। आप समस्या देख देख के खुश हैं, समस्या सुन सुन के ताली बजा रहे, तो फिर समाधान की जरूरत ही क्या है? सुनते रहिए समस्या। आज गुलामी की मानसिकता के कारण हम अपने गुरुओं को भूल चुके हैं। गुलामी की शिक्षा के कारण हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, अपनी परंपरा को भूल चुके हैं। हम उनको भी नहीं याद कर रहे हैं जिनके कारण हमारा नाम राम, श्याम, महेश, रवि, सुनील है। हम उनको भी नहीं याद कर रहे हैं जिसके कारण हमारी माताओं और बहनों के मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है। हम उनको भी नहीं याद कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं जिनके कारण हम रक्षा पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, माला पहनते, उनको भी नहीं याद कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है, दोष है उन 800 सांसदों का और 4200 विधायकों का। दोष इन 5000 जनप्रतिनिधियों का है। इन्होंने संविधान की शपथ लिया था कि आपको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, देश की एकता अखंडता मजबूत करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी काम आपको गुलामी से बाहर निकालने के लिए नहीं किया और न तो आपकी गुलामी की मानसिकता दूर करने के लिए किया। ड्राइवर अगर वेतन ले और ठीक से गाड़ी न चलाए तो हम कहते हैं हराम का वेतन ले रहा है, बोलते हैं ना। और जो हराम का वेतन ले उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा, आवाज इतनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? अगर डॉक्टर वेतन ले और ठीक से इलाज न करे तो हम कहते हैं हराम का वेतन ले रहा है। और जो हराम का लेता है उसको क्या बोलते हैं? अरे भाई जोर से बोलो, आपकी आवाज यहां तक तो है। हद हो गई। सांसद विधायक किस बात के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लेते हैं? एक चीज याद रखिएगा, आप 10 लाख वोट से जीत जाओ तब भी आप सांसद विधायक नहीं कहलाओगे जब तक शपथ नहीं लोगे जो शेड्यूल 3 में बनी हुई है। याद रखिएगा, आप 20 लाख वोट से जीत के आ जाओ तब भी आप सांसद और विधायक नहीं कहलाओगे जब तक कि ये, और शपथ क्या लोगे? मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, मैं एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। संप्रभु मतलब मैं गुलामी का नाम मिटाऊंगा, गुलामी का निशान मिटाऊंगा, गुलामी की कुरीतियां खत्म करूंगा, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करूंगा, गुलामी की शिक्षा बदलूंगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलूंगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलूंगा, सब कुछ गुलामी का खत्म कर दूंगा। क्या लिया शपथ? संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। बनाया संप्रभु राष्ट्र आज तक? जोर से बोलिए।
और वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला फ्री, एयर टिकट फ्री, रेल टिकट, सिक्योरिटी गार्ड, पेंशन, डीजल, चार्टर्ड प्लेन किसके लिए मिलता है? कौन सा भारत बनाने के लिए? संप्रभु भारत बनाने के लिए। जो आदमी हराम का वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ले, अपना काम न करे, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा, फिर से जोर से बोलिए। बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो 81 करोड़ लोग बोलेंगे जो जिनको 5-5 किलो राशन मिलता है। उनको तो 5 किलो राशन देकर उनको बुद्धू बना दिया। एक पार्टी कह रही है 5 किलो राशन दूंगा, दूसरी कह रही है मैं 6 किलो राशन दूंगा, तीसरी कह रही है 7 किलो राशन दूंगा। तो उन 81-82 करोड़ लोगों का तो उन्होंने केवल राशन के दम पे उनका मानसिक खतना कर दिया। तो बोलना तो आपको ही पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और मेरे सामने नहीं, आपको जाके जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया उनके सामने जाके बोलना पड़ेगा। मैं तो हिंद पुनरुत्थान ट्रस्ट और सभी आपके सदस्यों से कहूंगा, रविदेव जी, अब आगे से कार्यक्रम आप किसी हॉल में मत करिए, आगे से कार्यक्रम किसी सांसद के घर पे करिए। हां, उन्हीं की चाय पीजिए, उन्हीं का बिस्किट खाइए और वहीं कार्यक्रम करिए और उनको बताइए आपने शपथ किस बात के लिए लिया। कड़वा मीठे झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया, चीनी ने डायबिटीज पैदा कर दिया और मीठे झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया। और कुछ चंद समय और बचा हुआ है। अगर इससे हम बाहर नहीं निकले तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस पंजाब से सनातन धर्म को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जहां हर परिवार के बड़े लड़के को लेके खालसा पंथ बनाया, आज उस पंजाब में 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। और क्यों कन्वर्ट हो गए हैं? चंद असरफियों के लिए। वो गंगू आज गंगू, पहले एक गंगू आज हजारों गंगू, उस पंजाब में कन्वर्ट हो रहे हैं जहां गुरु तेग बहादुर जी जहां से सिख सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और धर्मांतरण पे लोकसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई, किसी चैनल पे चर्चा हुई, किसी अखबार में लेख निकला कि धर्मांतरण कैसे रुकेगा? मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीने के अंदर भारत का 100% धर्मांतरण रुक जाएगा। मात्र 1 महीने के अंदर रुक जाएगा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए उसको बोलते हैं। लेकिन सरकारें लगवा नहीं रही हैं और पुलिस वाले लगा नहीं रहे। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए दूसरा कानून है, उसका नाम है यूएपीए। लेकिन सरकारें लगवा नहीं रही हैं और पुलिस लगा नहीं रही है। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक साधन था। वो सत्ताजीवी नहीं थे। हमारे वाले सत्ताजीवी हैं जो सत्ता की खातिर धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बना रहे। वो एकदम सत्ताजीवी नहीं थे, सत्ता उनके लिए साधन था। मुगल यहां पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। तो ये धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और धर्मांतरण इनडायरेक्ट वॉर है, तो इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा है वेजिंग वॉर की, जिसमें आजीवन कारावास फांसी होता है। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या होगा? आप भारत में जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, जो यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। मैं एक
आम भाषा में कह रहा हूं, इसलिए लीगल भाषा में नहीं, जिससे आप आराम से इसका जवाब दे सके। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? तो देशद्रोह से निपटने के लिए धारा है, लेकिन लगाई नहीं जा रही है। और धर्मांतरण एक व्यक्ति नहीं करता, पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई एक जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं बैठा हुआ कमांड देता है, कोई कहीं बैठा हुआ उसको एग्जीक्यूट करता है। संगठित तरीके से किया जाता है, और जो संगठित तरीके से क्राइम किया जाता है उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है, हर राज्य के पास है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ 5 धारा लगाइए, एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए और उनको आजीवन कारावास फांसी दीजिए। आज अभी 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर सारे मिशनरी, सारे जिहादी और उनके मददगार भारत छोड़ के भाग जाएंगे भारत छोड़ के। धर्मांतरण कोई लाइलाज समस्या नहीं है, लाइलाज समस्या नहीं है। इसलिए कहता हूं, अब हमारे देश में सार्वजनिक कार्यक्रम किसी हॉल में मत करिए, जो सार्वजनिक कार्यक्रम करना है किसी सांसद के घर पे करिए, और आप वहां करिए। मैं भी आके यही बात बोलूंगा, वहीं पे बोलूंगा। जो बातें मैं आज यहां बोल रहा हूं, ये बात मैं सांसदों और मंत्रियों के घर पे आके बोलूंगा। आप करिए कार्यक्रम वहां।